सीटेट सक्सेस क्लासेस में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। मैं माँ सरस्वती और बाबा भोलेनाथ को नमन करते हुए आज ये सीटेट के लिए यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो जारी करने जा रहा हूँ, जिसे आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। सीटेट पास होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सीटेट पास होना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सकारात्मक सोच और अच्छी मनोवृत्ति और डेली अभ्यास की जरूरत है। अगर आप लोग ऐसे कार्य करेंगे, सोच रखेंगे, तो निश्चित ही लाभान्वित होंगे। किसी भी कक्षा के टीचर बनने के लिए, चाहे प्राथमिक कक्षा हो चाहे उच्च प्राथमिक कक्षा हो, दोनों के लिए सीटेट या टेट आवश्यक है। बिना सीटेट या टेस्ट पास किए शिक्षक बनने की राह आसान नहीं है। इसलिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अच्छा शिक्षक बनना चाहते हो, तो सीटेट और टेट पास करना ही होगा। इसी को ध्यान में रख करके सीटेट ने 2 भागों में 2 स्तरों पर परीक्षा करा रहा है। पहला है प्राथमिक स्तर, जिसमें आता है कक्षा 1 to 5, और दूसरा है उच्च प्राथमिक स्तर, कक्षा 6 to 8। आज हम खास तौर से प्राथमिक कक्षा के बारे में ही चर्चा करेंगे कि प्राथमिक कक्षा में किस भाग से कितने क्वेश्चन आते हैं। सीटेट का चाहे प्राथमिक कक्षा हो चाहे उच्च कक्षा, उच्च प्राथमिक, इसको पार्ट वाइज बांटा गया है। प्राथमिक कक्षा को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर पार्ट से 30 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 की 1 से 5 तक की चर्चा करेंगे। किसमें कौन कौन से भाग हैं और किस भाग से कितने क्वेश्चन आते हैं। और कक्षा 1 से 5 तक की हम चर्चा कर रहे हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें भाग फर्स्ट है बाल विकास, एवं अध्यापन कला, जिसको हम कहते हैं पेडागागी। भाग 2 और भाग 3 भाषा से संबंधित है। जो भाषा आप लोग
भाग सेकेंड, भाग द्वितीय में लेंगे, वो भाषा भाग तृतीय में नहीं लेंगे। अधिकांश छात्रों को यही समस्या आती है, भाषा हल करते समय ही समस्या आती है। भाग मान लीजिए भाग फर्स्ट में, भाग सेकेंड में आपने भाषा फर्स्ट का चयन हिंदी के रूप में किया, तो भाग थर्ड में आपको जो 20 भाषाएं दिया होगा, तो एक तो भाग फर्स्ट सेकेंड में आपने हिंदी का चयन कर लिया, बच गया 19, तो 19 भाषाओं में से ही एक भाषा का चयन करना होगा। मान लीजिए कि आपने भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी किया, तो सेकेंड में आप संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला या कोई भी भाषा ले सकते हैं। मान लीजिए भाग फर्स्ट सेकेंड में आपने कर लिया संस्कृत, भाषा द्वितीय में आपने कर लिया संस्कृत, तो आपका 2 भाषा हो गया। इसके बाद भाग 4 में आता है आपका गणित, और भाग 5 में आता है पर्यावरण। अब प्रत्येक भाग से 30 क्वेश्चन आते हैं। भाग फर्स्ट से 30 क्वेश्चन होगा, भाग सेकेंड से 30 क्वेश्चन होगा, भाग फोर्थ से 30 क्वेश्चन होगा, भाग थर्ड से 30 क्वेश्चन होगा, भाग 5 से 30 क्वेश्चन होगा, यानी 150 नंबर, 150 अंक, 150 अंक, 150 क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे भाग फर्स्ट की, कि भाग फर्स्ट में बाल विकास में जो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। जो भाग फर्स्ट में 30 क्वेश्चन आएंगे, भाग फर्स्ट आपका है बाल विकास, एवं अध्यापन कला, यानी पेडागॉजी। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक बालक का जो विकास होता है, बालक का विकास होगा, तो बालक का जो विकास होता है जब माँ के गर्भ में आता है तो गर्भ से ही शुरू होता है, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। वृद्धि भी होगा और विकास भी होगा। कई बार सीटेट या अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाल विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक का वृद्धि और विकास तो होगा लेकिन अधिगम नहीं करेगा, बालक अधिगम नहीं करेगा, अधिगम संबंधी प्रक्रियाओं को नहीं जानता। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था। इसको हम जन्म पूर्व अवस्था के नाम से, कई नामों से जानते हैं। तो इसकी चर्चा बाल विकास में हम करेंगे। तो इसका जो 30 क्वेश्चन होता है बाल विकास का, 30 प्रश्न होता है, उसमें से 20 प्रश्न तो आपका बाल विकास से आता है और 10 प्रश्न आपका पेडागॉजी से आता है, शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन से आता है, अध्ययन अध्यापन कला से आता है। इसके अंतर्गत ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे कैसे
सोचते हैं, सीखते हैं। बच्चा एक समस्या समाधान करता और अन्वेषक के लिए उसकी क्या भूमिका है, अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या है। बालक को अगर अधिगम संबंधी समस्याएं आएंगी तो उसका निराकरण कैसे होगा, तो इसकी चर्चा हम अध्ययन अध्यापन कला में करते हैं, पेडागॉजी में करते हैं। अब आपका अगला बिंदु आता है भाग 2 और भाग 3। भाग 2 और भाग 3 भाषा से संबंधित है। तो सबसे पहले हम भाग 2 की चर्चा करेंगे। इसमें आता है भाषा फर्स्ट। भाषा फर्स्ट, तो भाषा फर्स्ट आपने हिंदी लिया, तो हिंदी को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। हिंदी को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ए और बी। ए पार्ट में और बी पार्ट में। इसमें आता है, ए पार्ट में आता है भाषा बोधगम्यता। भाषा बोध गम्यता। इसमें आपके 2 पैरे आएंगे, एक गद्यांश का होगा और एक पद्यांश का होगा, गद्य से संबंधित और एक पद से संबंधित, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन 15 अंक के होंगे। जो आपका भाग सेकंड होगा वो भाषा विकास का अध्यापन कला से संबंधित होगा। भाषा विकास का अध्यापन कला माने भाषा का विकास कैसे होगा। जब एक बालक जन्म लेता है तो भाषा का विकास कैसे करता है, कैसे कुलिंग करेगा, कैसे बबलिंग करेगा, कैसे आधा शब्द बोलेगा, कैसे पूरा शब्द बोलेगा। माने शैशवावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक एक बालक का भाषाई विकास कैसे होता है, किन सिद्धांतों के तहत होता है, किन नियमों के तहत होता है, किन प्रक्रियाओं के तहत होता है। इसमें हम प्याजे, वाइगोस्की, चामोस्की और पावलोव का भाषा विकास संबंधित चरणों का अध्ययन करेंगे कि एक बालक का भाषाई विकास कैसे होता है, यानी पेडागॉजी शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन। इससे भी 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन या 15 प्रश्न इससे भी आते हैं। तो इस तरह से आपके टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 30। ठीक यही बात भाग 3 में भी होगा। भाग 3 भी आपका भाषा से संबंधित होगा। भाग फर्स्ट में आपने भाषा फर्स्ट लिया है, तो भाग सेकेंड में आप भाषा से, भाग 3 में आप भाषा सेकेंड में। इसमें आप जैसे उसमें हिंदी लिया है आपने, तो इसमें आप संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू या बांग्ला कोई भी एक भाषा ले सकते हैं, कोई भी भाषा ले सकते हैं। सेम प्रक्रिया, वैसी ही प्रक्रिया इसमें भी होगी। इसमें भी एक भाषा बोधगम्यता का एक पार्ट होगा, भाषा का बालों को बोध कैसे कराया जाए। इसमें भी ठीक वही होगी, 15 क्वेश्चन होंगे, एक गद्य और एक पद का पैरा होगा, जिसका आंसर उसी गद्य और पद में ही समाहित। जो इसका दूसरा भाग है वो भाषा विकास संबंधी अध्यापन कला से होगा। भाषा विकास का अध्यापन कला, अध्यापन
कला, भाषा का विकास कैसे होगा, बालक की भाषाई संक्रियाएं कैसे डेवलप। आप चाहें तो भाषा फर्स्ट में ही संस्कृत ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, भाषा सेकेंड में आप हिंदी ले सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं। जिसमें आप अधिक से अधिक कर सके। भाषा चुनते समय या भाषा लेते समय ये ध्यान में रखना है कि कैसे हम अच्छा कर ले, क्योंकि हर पार्ट को आप अच्छा करेंगे तभी आपके अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि केवल सीटेट ही पास करना नहीं, सीटेट में अच्छा से अच्छा नंबर लाना भी है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके अपना अध्ययन आप लोगों को जारी रखना चाहिए। अब हम आते हैं चौथे पार्ट में, प्राथमिक स्तर के चौथे पार्ट में आते हैं। चौथा पार्ट है गणित। इसका चौथा भाग है गणित। गणित में भी दो पार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट हो गया विषय वस्तु, विषय वस्तु जिसमें आंकिक प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं और इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। और जो इसका सेकेंड भाग है अध्यापन कला संबंधी मुद्दे, इसका सेकेंड भाग है अध्यापन कला संबंधी मुद्दे। जिसे हम गणित की पेडागागी कहते हैं, जिसे हम गणित की पेडागागी कहते हैं। इससे भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। याद रखिए हर पार्ट से आपको अच्छे क्वेश्चन, अच्छे नंबर लाने, तभी जाकर के अच्छा स्कोर बनेगा। तो टोटल आपका हो गया 30 अंक। अब पेडागागी में आएगा कि गणित की प्रकृति क्या है, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित की समस्याएं क्या है, गणित की में त्रुटि विश्लेषण हम कैसे करेंगे, गणित में मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। जब गणित की समस्याएं आएंगी तो उसका हम निदान कैसे करेंगे और उपचार कैसे करेंगे, निदान और उपचार। तो इस तरह से गणित के जो 30 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट आपके विषय वस्तु से संबंधित होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, और सेकेंड आपका जो पार्ट होगा, जो 15 क्वेश्चन होगा, वो पेडागागी से संबंधित होगा। इसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक आता है, लास्ट बिंदु आता है, वो है पर्यावरण अध्ययन। वो है पर्यावरण अध्ययन। देखिए, पर्यावरण सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के दो आधार हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व दो बातों से मिल करके बनता है। एक हो गया वंशानुक्रम और सेकेंड हो गया वातावरण। वातावरण ये निर्धारित करता है, वातावरण निर्धारित करता है कि बालक क्या कर रहा है। वंशानुक्रम निर्धारित करता है कि बालक क्या कर सकता है।
यानी ये हो गया जन्मजात, जन्म जात, और ये हो गया अर्जित। जो बालक के जन्मजात गुण है वो वंशानुक्रम में आ गए, जो अर्जित किया वो वातावरण में आ गया। बालक के विकास में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरह वंशानुक्रम की है उसी तरह से वातावरण। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे वाटसन, जेबी वाटसन। उनको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने कहा भी है कि मुझे कोई भी बालक दीजिए, मैं उसे जो चाहूं वो बना सकता। चाहूं तो शिक्षक बना सकता हूं, चाहूं तो डॉक्टर बना सकता हूं, चाहूं तो इंजीनियर बना सकता हूं, चाहूं तो वकील बना सकता हूं, वगैरह वगैरह। ओके, इसमें भी दो पोर्शन होते हैं। एक पर्यावरण में भी दो पोर्शन होंगे। पर्यावरण में भी दो पोर्शन होगा। फर्स्ट पोर्शन होगा विषय वस्तु से संबंधित होगा। जो पर्यावरण की विषय वस्तु है इससे संबंधित 15 क्वेश्चन होंगे। जो इसका सेकेंड पार्ट होगा वो होगा अध्यापन संबंधी मुद्दे। अध्यापन संबंधी मुद्दे यानी इसे हम कह सकते हैं पेडागागी। पेडागागी से 15 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 30। 15 विषय वस्तु से संबंधित और 15 आपका हो गया पेडागागी से संबंधित। 15 विषय वस्तु और 15 पेडागागी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 में जो पांचों भाग को मिलाकर के 150 प्रश्न आते हैं, तो 150 प्रश्न में आपके 80 से 90 प्रश्न अध्ययन, अध्यापन, कला यानी पेडागागी से आते हैं। पेडागागी से आते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं